हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स की यूनिट 5 के बारे में। तो जो हमारी यूनिट 5 है उसका नाम है सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन। तो इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सैंपल लिया जाता है और कैसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं जो हमारी यूनिट 5 है उसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड, जो हमारी यूनिट 5 है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है। तो इसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस के अंदर है वो दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है पार्ट 1, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन के बारे में और सैंपल के बारे में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को हम इसी वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी पॉपुलेशन टॉपिक के बारे में और जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन के डेफिनेशन के बारे में। पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट और सब्जेक्ट दैट पोजेज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर सेलेक्टेड फॉर ए रिसर्च स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है जिसमें पीपल्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड होते हैं। और जो पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन विशेषताएं होती है। तो जो भी रिसर्चर होता है वो पॉपुलेशन है उसे ही अपनी रिसर्च के अंदर चूज करता है या स्टडी के लिए सेलेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन की अनदर डेफिनेशन के बारे में और जानते हैं कि पॉपुलेशन है वो क्या होती है। The whole group about which the researcher wants information is called population। तो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन एक बड़ा ग्रुप होता है जहाँ से जो रिसर्चर है वो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो पॉपुलेशन है उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में और जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो रियल में होती क्या है। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है वो है ऑल स्टाफ नर्सेज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। इसका मतलब है कि अगर किसी रिसर्च स्टडी में जो रिसर्चर है वो हॉस्पिटल में जो भी वर्क कर रही है स्टाफ नर्सेज उनको इंक्लूड करता है तो वो रिसर्चर के लिए पॉपुलेशन है उसका काम करती है। सेकंड एग्जांपल आता है वो है ऑल डायबिटिक पेशेंट्स इन जयपुर। यानी इसके अंदर जो रिसर्चर है वो जयपुर के अंदर जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन पर स्टडी करना चाहता है। तो जो भी पेशेंट्स है डायबिटीज के पूरे जयपुर में उसे हम पॉपुलेशन है वो बोल सकते हैं। इसके बाद में थर्ड एग्जांपल आता है वह ऑल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में क्या है कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है किसी एक कॉलेज के उन पर जो रिसर्चर है वो रिसर्च करता है। तो उस कॉलेज के जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स है या फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो पॉपुलेशन होते हैं एक रिसर्चर के लिए जिन पर जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है। एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके कुछ टाइप्स के बारे में। टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो मेनली दो टाइप्स की होती है जिसमें फर्स्ट टाइप है वो है टारगेट पॉपुलेशन और सेकंड टाइप है वो है असेसिबल पॉपुलेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉपुलेशन के टाइप के बारे में, जिसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो है टारगेट पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं कि जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या होती है। द कंप्लीट ग्रुप टू विच द रिसर्चर वांट्स टू जनरलाइज द फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, टारगेट पॉपुलेशन उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है जिसके लिए जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई या जनरलाइज करना चाहता है। यानी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो ही रिसर्च का मेन ग्रुप होती है। अब हम डिस्कस करते हैं टारगेट पॉपुलेशन के एग्जाम्पल के बारे में। ऑल आईसीयू नर्सेज इन राजस्थान। तो फ्रेंड्स, अगर कोई रिसर्चर है वो राजस्थान की सभी आईसीयू नर्सेज है उन पर स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा है तो उस रिसर्चर के लिए जो राजस्थान की सारी आईसीयू नर्सेज है वो टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। टारगेट पॉपुलेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन के सेकंड टाइप जो है हमारा असेसिबल पॉपुलेशन के बारे में और जानते हैं कि जो हमारी असेसिबल पॉपुलेशन है वो क्या होती है। द पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर। तो फ्रेंड्स, जो असेसिबल पॉपुलेशन होती है वो टारगेट ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट होता है जो रिसर्चर के लिए आसानी से अवेलेबल होता है और जो रिसर्चर है वो वहाँ से एक्चुअल डाटा है वो कलेक्ट करता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका और जानते हैं कि असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है। आईसीयू नर्सेज वर्किंग इन वन सेलेक्टेड हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, अगर रिसर्चर सिर्फ एक सेलेक्टेड हॉस्पिटल के आईसीयू नर्सेज से डाटा कलेक्ट करता है तो उस हॉस्पिटल के जो आईसीयू नर्सेज है वो रिसर्चर के लिए असेसिबल पॉपुलेशन कहलाएगी।
टाइप्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पॉपुलेशन का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है लार्ज ग्रुप। तो फ्रेंड्स, जो पॉपुलेशन होती है वो आम तौर पे एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, पॉपुलेशन के सभी मेंबर्स में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलर फीचर्स होते हैं जिनके बेसिस पर उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है और उन पर रिसर्च किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है सोर्स ऑफ सैंपल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन होती है वो ही सैंपल का एक सोर्स होती है, यानी जो रिसर्चर होता है वो सैंपल को हमेशा पॉपुलेशन से ही सेलेक्ट करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स, जो पॉपुलेशन होती है वो दो टाइप की हो सकती है, या तो फाइनाइट हो सकती है या फिर इनफाइनाइट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है उसके अंदर फिक्स मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, पर जो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो मेंबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं, यानी उनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट होता है। तो पॉपुलेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक सैंपल के बारे में, और जानते हैं कि जो सैंपल है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैंपल की डेफिनेशन के बारे में। ए सैंपल इज ए स्मॉल पोर्शन और सब ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट या फिर सब ग्रुप होता है जिसे रिसर्च करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी करना हर बार पॉसिबल नहीं होता है एक रिसर्चर के लिए। इसलिए जो रिसर्चर होता है वो पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को चुनकर उन पर रिसर्च करता है। इसी ग्रुप को हम सैंपल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सैंपल की एक और डेफिनेशन के बारे में, जो है हमारी ए सेलेक्टेड ग्रुप टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि रिसर्चर के द्वारा पॉपुलेशन में से जो भी एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है रिसर्च के लिए, उसे ही हम सैंपल कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सैंपल के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, और जानते हैं कि जो सैंपल है वो क्या होता है। इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि सैंपल और पॉपुलेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है 50 नर्सेज सेलेक्टेड फ्रॉम ए हॉस्पिटल। मान लो एक हॉस्पिटल के अंदर 100 स्टाफ नर्सेज है वो वर्क कर रही है, और उनमें से हमने 50 नर्सेज है उनको सेलेक्ट कर लिया है। तो जो 100 है वो तो होती है पॉपुलेशन, और जो 50 है वो होता है सैंपल। सेकेंड एग्जाम्पल आता है वो है 100 डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट सेलेक्टेड फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स की पूरी पॉपुलेशन में से ओनली 100 पेशेंट्स को स्टडी के लिए चुना गया है। ये 100 सेलेक्टेड जो पेशेंट्स है इन्हें हम सैंपल बोलते हैं, क्योंकि रिसर्चर है वो इन्हीं से डाटा कलेक्ट करता है और रिसर्च करता है। एग्जाम्पल्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो गुड सैंपल होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि एक अच्छे सैंपल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, जो एक अच्छा सैंपल होता है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी जो सैंपल होता है उसमें पॉपुलेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखनी चाहिए, ताकि जो भी रिसर्चर के द्वारा रिसर्च करके रिजल्ट्स निकाले हैं उसको पूरी पॉपुलेशन पर एक रिसर्चर है वो लागू कर सके या फिर उसे अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो रिसर्चर है उसने 50 डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट्स पर रिसर्च किया, तो उस रिसर्च के जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो पूरे डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट्स हैं उन पर अप्लाई कर सकता है जो रिसर्चर होता है वो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है एडिक्वेट इन साइज। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी एक अच्छा सैंपल होता है उसका साइज है वो एडिक्वेट होना चाहिए, यानी ना तो जो सैंपल है वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद में हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है रिलायबल। तो फ्रेंड्स, जो एक अच्छा सैंपल होता है वो रिलायबल भी होना चाहिए, यानी जो भी सैंपल के रिजल्ट्स निकले हैं वो पूरी पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई होने चाहिए। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, जो एक अच्छा सैंपल होता है वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ताकि जो रिसर्चर है वो रिसर्च को आसानी से पूरा कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन के बारे में और सैंपल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा सैम्पलिंग क्राइटेरिया, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैम्पलिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में।